हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और पॉलिटी के रैपिड डोज ऑफ क्वेश्चंस में आज थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। आइडिया वही है कि रिवाइज कीजिए, अपने टॉपिक्स लीजिए, 360 डिग्री अप्रोच रखिए, ठीक है। और इसको जो है अब टॉपिक वाइज अपने आप को सेग्रीगेट करके पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली जो हैं ऑलरेडी किन्हीं एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चाहे फिर वो एसएससी हो या बाकी एग्जामिनेशंस हो, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब आइडिया ये है कि इनको आपको प्रैक्टिस कराने का कि आपकी जो बेसिक्स हैं पॉलिटी के, ठीक है दोस्तों, चीज़ें जो है बहुत कम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होती हैं। अमेंडमेंट वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन एज सच क्या है कि आपका 95% जो पॉलिटी का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। चाहे फिर वो हिस्ट्री का लेके देखें कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी थी, या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 10 थे तो 11वां कौन से साल में ऐड हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट है, वो चीज़ें चेंज होने से रही, ठीक है। अब अमूमन क्या होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं आपके लिए या फिर लेते हैं, तो उसकी जो ऑप्शंस हैं वो एज सच वहीं से हमने लिए हुए हैं। एंड इट इज़ वेरी गुड टू सी कि आप लोग जो हैं, जैसे कि छोटी मोटी जो आपकी निटिग्रिटीज़ हैं कि पार्ट 4 को अगर टिक किया है, क्योंकि हमें जब भी अगर आप कई बार एग्जामिनेशन भी देंगे तो उसमें जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होता है उसको हम टिक करते हैं। तो जैसे पार्ट 4 दिया हुआ है और आपको लगता है कि जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो 4 है, लेकिन उसमें जो 4A दिया हुआ है तो आपको उसको 4 को ही टिक करना है। बट नेवरदलेस आपको ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट पता होनी चाहिए कि हाँ पार्ट 4 है या पार्ट 4A है, 10 है या 11 है, क्योंकि दैट मेक्स द डिफरेंस। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, और अगर हमारी तरफ से गलती भी हो जाए तो आप बिल्कुल एकदम से करेक्ट कर देते, तो हमें देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपकी जो एक्यूरेसी है और आपको पढ़ने की क्षमता है वो अच्छी होती जा रही है। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ रिपब्लिक मेनली बिकॉज द हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड, इट गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947, it has his own written constitution, it is having a parliamentary form of government। तो देखिए रिपब्लिक में जो है उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। वो क्या है? इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए जो है हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इलेक्टेड है, इसलिए हम इसको रिपब्लिक मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वन फीचर इज़ कॉमन टू द फॉलोइंग बॉडीज़, फाइंड इट आउट, ठीक है। अभी कौन कौन सी बॉडीज़ हैं? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ऑफिस ऑफ सीएजी। तो देखिए इनमें आपको जो है पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या। अब ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, ये एडवाइजरी बॉडीज़ हैं? नहीं। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं? नहीं। दे आर कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर? मे बी, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है कि पार्लियामेंट में जो है, ठीक है, आपके जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब एकदम से इजीली नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ, तो बचा कौन सा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। अगले सवाल पे चलते हैं कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली प्रियम्बल से रिलेटेड है, और इसमें पूछा है कि प्रियम्बल में उस वक्त कौन कौन से वर्ड थे? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है थोड़े वर्ड्स ऐड किए गए थे, वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आगे उसके क्वेश्चंस हैं। तो देखिए अब आपको पता है कि जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो सेक्युलर और सोशलिस्ट तो थे ही, तो अब ये सेक्युलर यहाँ पे भी आ गया। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो है नहीं, तो ये इसका सही जवाब है कि ये सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट बाय द एक्ट ऑफ 1909, 1919, 1935, 1947। तो देखिए एक्ट ऑफ 1935 के अंडर जो है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जो है वो डाला गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रिट जो है एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती है ताकि कंपेल करे एक अथॉरिटी को, वो ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे जो कि परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इसका सही जवाब क्या है? रिट ऑफ मैंडेमस जो है ये आपकी जो है रिट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल कौन से है 32 और 226 के अंतर्गत किए जा सकते हैं।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओवर नॉन बनी बिल, द बिल विल लैप्स, द प्रेसिडेंट में साइन इन टू द लॉ, द प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज टू कंसिडर इट, द प्रेसिडेंट में आस्क बोथ द हाउस टू कंसिडर इट। तो देखिए इसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है, प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं और उसको कन्वीन करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है जॉइंट सिटिंग को कन्वीन करते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि एक मनी बिल जो है वो पास किया जाता है लोकसभा, उसको हम पास माना जाएगा, ठीक है, कब तक, कितने दिन के लिए अगर राज्यसभा उसको पास नहीं करती है? 10 दिन, 14 दिन, 20 दिन, 30 दिन। देखिए 14 दिन के बाद जो है उस बिल को डीम टू बी पास माना जाता है और ये किसके लिए है? मनी बिल के लिए वैलिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए हमारा मेजर पोर्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, तो इसका सही जवाब जो है GOI एक्ट 1935 है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि राइट टू वोट जो है वो मेंशन किया गया है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ पे दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इलेक्शन के बीच में जो है राइट टू वोट जो है वो मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि एक लॉ जो है वो इनेक्ट किया जा सकता है या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया जा सकता है अगर आर्टिकल 19 से भी कॉन्ट्ररी है, और कौन सी ऐसी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है? देखिए ऐसी इमरजेंसी जो कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन से हो तो एक जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर प्रोक्लेमेशन जो है लगाई जा सकती है, ठीक है जी। वो कौन सी है? कॉज्ड बाय वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज़ राइट टू एड्रेसेस? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है वो एक राइट है कि वो उसको एड्रेस कर सकता है, प्रोसीडिंग में भी पार्ट ले सकता है, लेकिन उसके पास राइट टू वोट नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टाइम अमेंडेड बाय, देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये आपका जो है आपका फर्स्ट टाइम जो है अमेंड किया गया था। कौन सी अमेंडमेंट थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ऑलराइट, अब दोस्तों बताइए कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में आई थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांटिंग स्पेशल स्टेटस टू अ स्टेट? अब देखिए इसके आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि सब्सटेंशियली लार्ज परसेंटेज ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो ग्रांट इन एड के तौर पे दी जाएगी, और जो आपका एक्सटेंट ऑफ लोन है उसका जो परसेंटेज है वो टोटल असिस्टेंस के हिसाब से लो रहेगा, और फिर करंट अकाउंट बजटरी डेफिसिट जो है वो ब्रिज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो देखिए इसमें ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये वाली भी करेक्ट है, ये नहीं है, तो दोनों ए और बी जो है ये करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। स्पेशल स्टेटस अब देखिए 370 तो एब्रोगेट हो गए, लेकिन आपके 371 जो है स्टिल दैट इज़ देयर। ओके आगे चलते हैं। बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन ओनली बी क्रिएटेड इन द लोकसभा? ऑर्डिनरी बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, मनी बिल। तो देखिए ये मनी बिल जो है ये सिर्फ लोकसभा में ही क्रिएट किया जा सकता है। सिमिलरली राज्यसभा में कौन सा है? ऑल इंडिया सर्विसेज जो है 312 के अंतर्गत जो है वहाँ पे क्रिएट की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज चेक्ड? इंटरवेंशन फ्रॉम प्रेसिडेंट, गवर्नर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जुडिशियल रिव्यू, जनरल इलेक्शन। तो देखिए पार्लियामेंट और असेंबली पे चेक करने के लिए जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है जी। जुडिशरी हैज़ गॉट अ वेरी बिग रोल, तो जुडिशियल रिव्यू जो है इसका सही जवाब है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिविल अफेयर जैसे कि आपकी मैरिज हो गई, डाइवोर्स हो गए, इनहेरिटेंस हो गए, जो कि ऑथराइज़ किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस पे कि हम लीगल लॉज बना सकते हैं, वो कौन सी लिस्ट में आते हैं? सेंटर की, स्टेट की, सेंटर और स्टेट की, या फिर रिलीजियस अथॉरिटी की? तो देखिए अब ये जो है कॉन्कुरेंट लिस्ट में आते हैं जिसमें कि सेंटर का भी स्टेक है, ठीक है, स्टेट का भी स्टेक है। तो इसका सही जवाब क्या है? सेंटर एंड स्टेट बाय कॉन्कुरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
अगला सवाल क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एक स्टेट में वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है। एक क्रिएट भी किया जा सकता है और अबॉलिश भी किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो जो आपके राज्यसभा के तर्ज पे ही बनाया गया हुआ है, ठीक है जी, नॉन डिज़ोल्विंग होता है, ठीक है जी। तो अब देखिए इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो है रिकमेंडेशन करें गवर्नर की, पार्लियामेंट कर सकता है या फिर पार्लियामेंट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब एक रेजोल्यूशन पास करे उस इफेक्ट में। तो देखिए बिना स्टेट की इजाज़त के तो ये नहीं हो सकता, तो स्टेट असेंबली जो है एक रेजोल्यूशन पास करती है तब जाके पार्लियामेंट जो है इस पर कार्यवाही करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डे जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का किया है। तो ये देखिए यूएन डे को भी माना जाता है, दिसंबर 10 1948 को जो है वो रेटिफाई किया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR। आगे बढ़ते हैं कि सिविल इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ। सिविल इक्वालिटी, अब देखिए सिविल है इसमें, ठीक है। तो सिविल में क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन अफेयर ऑफ स्टेट। तो देखिए इसमें क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो सिविल से रिलेटेड है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है दैट इज़ फॉर द लॉ मेकर्स एंड जुडिशरी, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ये डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है। इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन अफेयर ऑफ स्टेट, ये हमारा पॉलिटिकल राइट दिया हुआ है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि of the following words in the preamble of constitution which was not inserted through 42nd Amendment Act 1976। तो 1976 तो आपको पता चल ही गया होगा। देखिए सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, देखिए ये भी था, ये भी था, ये भी था, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिग्निटी जो है इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के जो हैं 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको आप इनको सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।